इंग्लिश कैसे पढ़े यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको इस एसे को लाइन बाय लाइन पढ़ना और उच्चारण करना सिखाएंगे। साथ में हम आपको हर वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, जिससे कि आपको उच्चारण करने के साथ साथ ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा। अगर आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं तो आप आसानी से धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माई फादर का मतलब होता है मेरे पिताजी। ठीक है, देखिए MY इसको उच्चारण करते हैं माई, इसको पढ़ते हैं माई मतलब होता है मेरा। इसको पढ़ते हैं फादर का मतलब होता है पिताजी। इसको पढ़ेंगे नेम का मतलब होता है नाम। इसको पढ़ते हैं इज का मतलब होता है। इसको पढ़ते हैं सीडी SUNIL। इसको पढ़ेंगे सुनील। इसको पढ़ते हैं प्रसाद। ठीक है, माई फादर्स नेम इज श्री सुनील प्रसाद। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील प्रसाद है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ते हैं ही का मतलब होता है वह। पढ़ते हैं इज का मतलब है। पढ़ते हैं टॉल का मतलब होता है लंबा। इसको पढ़ते हैं एंड का मतलब होता है और इसको पढ़ते हैं स्मार्ट। ठीक है, ही इज टॉल एंड स्मार्ट। वे लंबे तथा स्मार्ट हैं। ठीक है, वे लंबे तथा स्मार्ट हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे ही का मतलब वह। इसको पढ़ते हैं लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। ही लाइक्स डिसिप्लिन, वे अनुशासन पसंद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे फिर से ही का मतलब वह। इसको पढ़ते हैं इज मतलब है। इसको पढ़ते हैं फिट का मतलब दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त। इसको पढ़ते हैं एंड का मतलब और इसको पढ़ते हैं हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। ही इज फिट एंड हेल्दी, वे चुस्त दुरुस्त तथा स्वस्थ हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे ही का मतलब वह। इसको पढ़ते हैं वर्ड्स का मतलब काम करना। इसको पढ़ते हैं इन का मतलब होता है मैं। इसको पढ़ते हैं एन का मतलब होता है एक। इसको पढ़ते हैं ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर या कार्यालय। ठीक है, ही वर्क्स इन एन ऑफिस, वे एक दफ्तर में काम करते हैं या वे एक कार्यालय में काम करते हैं। अब ने देखिए, इसको पढ़ते हैं ही मतलब वह। इसको पढ़ते हैं गोज का मतलब जाना। पढ़ते हैं टू। इसको पढ़ते हैं ऑफिस का मतलब कार्यालय। इसको पढ़ते हैं इन मतलब में। इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ठीक है, ही गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, वे सुबह दफ्तर जाते हैं या वे सुबह कार्यालय जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको पढ़ते हैं ही का मतलब होता है वह। इसको पढ़ते हैं कम्स मतलब आना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बैक का मतलब होता है पीछे। इसको पढ़ते हैं इन मतलब होता है में। पढ़ेंगे दी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इवनिंग का मतलब होता है
शाम में। ही कम्स बैक इन द इवनिंग, वे शाम में वापस आते हैं, वे शाम में वापस आते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे फिर से। ही मतलब वह, पढ़ेंगे वर्क्स, वर्क्स मतलब काम करना। इसको पढ़ते हैं वेरी, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसको पढ़ते हैं हार्ड, हार्ड का मतलब कठिन। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। यह ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, इसको पढ़ते हैं ही, इसको पढ़ते हैं रिसेंटली, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। इसको पढ़ते हैं गॉट, गॉट का मतलब होता है पाना, पाया। गेट का मतलब होता है पाना और गॉट का मतलब होता है पाया। पढ़ते हैं अ का मतलब एक होता है। और इसको पढ़ते हैं प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति। ही रिसेंटली गॉट अ प्रमोशन, उन्हें हाल ही में पदोन्नति मिली है, उन्हें हाल ही में पदोन्नति मिली है। ठीक है, हमने देखिए, इसको पढ़ेंगे ही, फिर से ही मतलब वह। इसको पढ़ेंगे टैक्स, टैक्स का मतलब लेना। इसको पढ़ते हैं केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। पढ़ते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। इसको पढ़ते हैं आवर, आवर का मतलब हमारा। इसको पढ़ते हैं नीड्स, नीड्स, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। ही टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स, ही टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स, वे हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वे हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको पढ़ेंगे ही, फिर से ही मतलब वह। इसको पढ़ते हैं आल्सो, आल्सो मतलब भी। इसको पढ़ते हैं ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना। इसको पढ़ते हैं नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब ज़रूरत या ज़रूरी या आवश्यक। इसको पढ़ते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। इसको पढ़ते हैं आइटम्स, आइटम का मतलब होता है सामान। ठीक है, ही आल्सो ब्रिंग्स नेसेसरी हाउस होल्ड आइटम, वे आवश्यक घरेलू सामान भी लाते हैं। ठीक है, यह इसका ट्रांसलेशन होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे ही का मतलब वह। फिर से टैक्स आया है, टैक्स का मतलब होता है लेना या प्राप्त करना। इसको पढ़ेंगे अस, अस का मतलब होता है हम लोगों को। इसको पढ़ते हैं ऑन, ऑन का होता मतलब होता है पर। इसको पढ़ते हैं पिकनिक, ही टेक्स अस ऑन पिकनिक, इसका मतलब होता है कि वे हम लोगों को पिकनिक पर ले जाते हैं, वे हम लोगों को पिकनिक पर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको पढ़ते हैं ही का मतलब वह। इसको पढ़ते हैं सॉल्व्स, सॉल्व्स का मतलब होता है हल करना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आवर, आवर का मतलब होता है हमारा। इसको पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याएं, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याएं। ही सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब होता है वे हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, वे हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं ही का मतलब वह। इसको पढ़ते हैं टीचेज, टीचेज या टीचर्स, टीचर्स का मतलब होता है पढ़ाना। इसको पढ़ते हैं मी मतलब मुझे। इसको पढ़ते हैं इन मतलब मैं। इसको पढ़ेंगे दी,
इसको पढ़ते हैं इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है शाम में, इवनिंग मतलब शाम में। ही टीचेज मी इन द इवनिंग, इसका मतलब होता है वे मुझे शाम में पढ़ाते हैं, वे मुझे शाम में पढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ेंगे आई का मतलब मैं, पढ़ते हैं गो मतलब जाना, इसको पढ़ते हैं फॉर मतलब होता है के लिए, इसको पढ़ेंगे अ का मतलब एक, पढ़ेंगे वाक का मतलब होता है टहलना, इसको पढ़ते हैं विथ का मतलब होता है साथ में, और इसको पढ़ते हैं हिम का मतलब होता है उसका या उनका। ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक विथ हिम, इसका मतलब होता है मैं उनके साथ टहलने के लिए जाता हूँ, मैं उनके साथ टहलने के लिए जाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा तो आप आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।